नमस्कार दोस्तों, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी, जो कि सीनियर सिटीजन हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं K1 कैलाश कॉलोनी ग्रेटर क्लास नई दिल्ली से आया हूँ। सर, आप वहाँ से आए हैं, आप कुछ समस्याओं को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी में कुछ विवाद हुआ है, कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर रखा, आप ऐसी बातें कर रहे थे। तो क्या चीज़ हुआ, आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ऐसा है, इसके अंदर एक था प्रेमदास मेहता। ये कौन है सर? ये वहाँ प्रॉपर्टी का धंधा करता था और उसका काम करता था। उसने इलीगल अनऑथराइजली कब्जा करके 94 में, हाँ, उसने मेरी जो 313 गज का प्लॉट है, जिसमें सेटबैक बोलते हैं, रिवर लॉन सेटबैक, उसके ऊपर इसने कब्जा किया। 1994 के अंदर एमसीडी को मैंने कंप्लेन दी और इसके बावजूद ना तो उसको एमसीडी ने तोड़ा और आज तक ना उसको तोड़ा है, क्योंकि ये इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। और क्योंकि मैन पावर उसके पास ये गुंडागर्दी की और ये सारी चीजें हैं। अनऑथराइज्ड जो बता रहे हैं आप, इलीगल जो कब्जा कर रखा है उन्होंने, वो कहाँ किया है? आपके छत के ऊपर किया है? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर। तो आपने क्या पहले वो कोई रहते थे आपके जिसमें? नहीं, मैं खुद रहता था। तो वो कैसे कब्जा कर लिया उन्होंने? वो ऐसा कर लिया कि मैं बाहर, मेरा ईरोड में, तमिलनाडु में और उड़ीसा में मेरा काम था और मैं बाहर जाता रहता था। बच्चे मेरे हुए नहीं थे और मेरी वाइफ थी खाली। और ये मैं 19, मतलब आप अपनी यंग की बात कर रहे हैं? अपनी यंग में? हाँ। मैं इस बिल्डिंग के अंदर 1975 से हूँ। वहाँ पहले किराए पर रहा। मकान मालिक मेरे को बेच करके चले गए, वो चले गए अमेरिका। और इसके पश्चात इन लोगों ने झूठा, और चूंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है तो आरटीआई का एक एक्ट आया है 2005 में। 2005 में आने से पहले मैं कुछ कर नहीं सकता था भी क्या चीज क्या नहीं है। वो आरटीआई एक्ट आने के बाद मैंने चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को और सभी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपने सारी चीजें निकाली, हाँ, और उसको समक्ष सौंपी राष्ट्रपति जी के। हाँ, सबको मैंने दिया। और चूंकि बड़ी प्राइम लोकेशन है, एलजी महोदय ने भी सन 2009 के अंदर 10 में ये लिख करके दिया है कि बड़े प्राइम लोकेशन की वजह से पुलिस ने पैसे खाया है। इसने, मैं ये उसमें कह सकता हूँ उसके साथ कि पुलिस ने पैसे खा करके इन लोगों का, क्योंकि पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस, एमसीडी, ये लोग इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवा करके और पैसे लेते हैं और कब्जा करवाते हैं। और मेरी जगह के ऊपर भी इसी तरह से वो हुआ है। मैंने सबको लिखित में वो दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास सारे ऑर्डर हैं, सारा सब कुछ बात है। क्या ऑर्डर में क्या है सुप्रीम कोर्ट का? इसमें ये दिखा दोगे? हाँ जी, दिखा देंगे, बताइए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दोबारा टूटने के बाद भी ऑर्डर दिया, फिर भी अब तक मतलब ऑर्डर में क्या आपके पक्ष में है? हाँ, मेरे पक्ष में। ईच एंड एवरी ऑर्डर इज इन माय फेवर। ये है आपका ऑर्डर? हाँ, ये एक मिनट, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी उसमें है, मैं वो दिखा दूँ। एक मिनट, हाँ, दिखाइए। मैं थोड़ा इसमें भी शो करना चाहूंगी ना। हाँ, पकड़ो। हाँ जी, तो हम आपके कॉलर पे लगा दें? हाँ, ये लो बेटे, ये अच्छी तरह छुप आ जाएगा। अच्छा, ये है? हाँ, ये आप हैं? हाँ बेटा, ये मैं हूँ, ये मेरा बड़ा लड़का है। की फोटो है, ये बेटे की है। कैसे रहूंगा इन चीजों से, तो ये बहुत बड़ी सर्विस के बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जहाँ पे वो परेशान रहते हैं जाके मिलते कैसे और क्या लीगल सर्विस हो गई। इसका हम फोटो एक स्क्रीन पे भी लगा देंगे, ठीक है सर? जी। अच्छा, और बेटे ये जो है, इसके खिलाफ एफआईआर भी है, लेकिन उस एफआईआर का कोर्ट ने क्या कहा कि उसको, आपके ऑर्डर को क्या बोला उस ऑर्डर में? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लियर बोला है कि ये जो है, मतलब एनओसी की आवश्यकता नहीं है। ये तो ला तो ये है कि एनओसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की एनओसी की आवश्यकता नहीं, मैं बना सकता हूँ। लेकिन ये गुंडागर्दी करते हैं, उसमें पुलिस और एमसीडी आती है और वो बदमाशी करते हैं। गुंडागर्दी, पुलिस और एमसीडी दोनों के दोनों गुंडागर्दी करते हैं। और ये एक सेकंड, एक मिनट में सर, ये पढ़ रही थी। ओवर बिल्डिंग प्लान इश्यू, ये पब्लिक नोटिस दिया है आपकी आंटी के नाम से, बाकायदा ये दिया है कि अब फ्लोर वाइज किसी को एनओसी की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं बनाने दे रहे। NOC हाँ, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर हाँ, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर अब लागू हो चुका है। और इसके बावजूद मतलब ये दुनिया इसका फायदा उठा रही है, लेकिन मुझे ये गुंडागर्दी, क्योंकि MCD ने तुड़वाया है, ऑफिशियली तुड़वाया, और ये मेरे को बदनाम कर रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दे करके मेरा मकान तुड़वाया, और अब मैं उसको बना नहीं पाता। क्यों नहीं बनाऊं? जब तक मुझे रिटर्न में नहीं मिलेगी। MCD लिखित तो नहीं देगा मेरे को कि आप रिपेयर कर लीजिए या बना लीजिए, तब तक मैं बना नहीं सकता, क्योंकि फिर कल को तोड़ने के लिए आ जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके फेवर में दे दिया तो फिर नहीं बेटे, गुंडागर्दी एक अलग चीज है, लॉ इज समथिंग एल्स, और यही वो इस देश का, क्योंकि मैं एक बात और पर्टिकुलरली पूरे वर्ल्ड के लिए बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया में जो लॉ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, हमारा जो लॉ है, ये हमारे इंडिया का नहीं, भारत का नहीं है, ये भारत का कानून नहीं है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला, ये हमारा कानून केवल 10 शब्दों का है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुद्ध है। ये जो कानून है, अब यहाँ लिखित में देते क्यों, इंग्लिश भाषा यूज करते हैं, उसका कुछ का कुछ असर करके और पैसा खींचने के लिए, और ये लोग करते हैं। तो ये जो कानून है, उस कानून का पालन ना करके और अपनी मन मर्जी से चाहे जो भी कर देते हैं, और आदमी परेशान होता है। ये बात। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि एक तो पहले तो मुझे परमिशन दी जाए, दूसरा मेरा इलीगली जो तोड़ा गया है वो ये खुद बनवा करके दे। कौन? MCD वाले? MCD बनाए। और दूसरी बात, जो मुझे आज, मैं 1981 के अंदर इन लोगों ने नीचे मेरी पहले बिजली कटवाई, मैं अथराइज वो था इसका सा, बिजली कटवाई, पानी कटवाया, और इसके बाद मैंने 5 साल के बाद मुझे बिजली मिली। 5 साल तक मेरे बच्चे सर्दी गर्मी बरसात के अंदर, जिस समय 45 का टेम्परेचर होता है, उस एस्बेस्टस की चादर थी मेरे, मैंने बाद में बनाया फर्स्ट फ्लोर पर। इसके बाद मैंने ये जा करके फर्स्ट फ्लोर वो तो बना लिया, सेकंड फ्लोर को, लेकिन ऊपर का मेरा राइट है, वो मेरे को नहीं बनाने दे रहे। MCD नहीं बना रही दे रही। FAR की बात करते हैं कि FAR ये वर्ड है, इसका उसमें आता है। FAR की पूछते जी आपका जमीन पे कितना हक है? अरे व्हाट डज इट मीन? अब तुम जमीन का हक कल को कुछ और करोगे। जब मैं हूँ किराएदार था और मैं मकान मालिक हूँ, पहले किराए पर था, अब मैं खरीद लिया तो मैं मकान मालिक बन गया। तो इसका मतलब तुम नई नई बातें लेकर के और पैसा खींचने का रास्ता निकालते हो। मतलब आपको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है। सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 80 साल की उम्र है। 80 साल में? जी। 80 साल में इनको जो है टेंशन से फ्री होना चाहिए, इन्हें आराम करना चाहिए, इन्हें चिंता से मुक्त होना चाहिए। तो ये अपने मकान की चिंता में व्यस्त हैं और 80 साल की उम्र में यहाँ धरने पर आए अपनी समस्या लेकर। और दूसरी बात बेटे, ये पुलिस की वो है एक तरह से, ये FIR है, सन 2016 के अंदर FIR हुई थी नीचे वालों इनके खिलाफ, लेकिन जिन्होंने आप कह रहे कब्जा कर लिया। हाँ, इनके खिलाफ ये FIR है, FIR 56/16 कोर्ट के ऑर्डर से हुई FIR। अच्छा, आपको कोर्ट जाना पड़ा? हाँ, पुलिस ने नहीं करी ना, पुलिस ने नहीं करी, पुलिस ने ऑर्डर दिया तब ये कोर्ट में ऑर्डर हुआ। इसके बावजूद ये 3 साल चला रही है कोरोना के अंदर 156 में गए थे। 156 में डॉक्यूमेंट दिए मैंने। 156 का अर्थ ये होता है डॉक्यूमेंट देना। इसके बावजूद भी पुलिस ने पैसे खा करके और वो खत्म कर दिया FIR, और इसके बाद अभी केस चल रहा है। जैसे मैं उदाहरण अभी फाइनली ऑर्डर नहीं आया। अभी फाइनली ऑर्डर नहीं आया। क्योंकि मेरी सेल डीड को चुरा करके और इन्होंने उसमें एरिया चेंज किया, और इसके पश्चात पुलिस ने मेरी सेल डीड के अंदर पुलिस मानो मिसप्लेस कर दे तो मैं कहाँ जाऊँ, जबकि बैंक की और सबकी सर्टिफाइड कॉपियां मैंने वहाँ पर रखी हुई है। अभी आपको कितना टाइम हो गया ये सब झेलते हुए? केस भी है, फिर MCD का जो आप 1989 से आज तक ये लगभग 35 साल हो गए। 35 साल से आप ये संघर्ष में जिंदगी जी रहे हैं। हाँ जी, टेंशन वाली हाँ जिंदगी। अब आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? सरकार से यहाँ आए हैं आप हाँ, जंतर मंतर, तो मैं कुछ तो आप पहले इच्छाएं होंगी, हाँ, कुछ तो मांग होगी। पहले तो मुझे ये दिया जाए कि मेरा मकान जो है बनाया जाए, या मुझे रिटर्न में परमिशन दी जाए, रिटर्न में बनाने हाँ, विद पेन एंड पेंसिल, नोट खाली ठीक है जी बना लीजिए। हाँ, रिटर्न में चाहिए। दूसरी बात है, कौन दे रिटर्न में? MCD। अब दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन पार्क से पहले तो सेंट्रल जोन गया,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेंट्रल जोन से फिर ग्रीन पार्क में आ गया। ये काली उषा देवी शर्मा को, वेद प्रकाश शर्मा को तंग करने के लिए और ये खेल खेला गया। अब ग्रीन पार्क में आ गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे राइटिंग में नहीं दे रहे हैं। सेंट्रल जोन का जो कमिश्नर था मिस्टर दीपक अस्थिर, वो अरुण जेटली जी के रिश्तेदार थे। 340 के अंदर मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कर दिया। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर फंसते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरी एफआईआर होने के बावजूद भी इसमें 340 का जब भी करता हूं तो ये इसमें वो नहीं करने देते हैं। 340 की एप्लीकेशन होती है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। इन्वेस्टिगेशन में हाँ, मतलब क्रिमिनल जांच होनी चाहिए, और वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये पैसा कौन दे? जो मेरे कंपनसेशन का है, एमसीडी दे, कौन दे? इसकी वजह से गवर्नमेंट इसको बचा रही है, हाई ऑफिसर्स इनको बचा रहे हैं। तो देखिए, इतनी उम्र हो चुकी है जहाँ 33 साल से आप संघर्ष में जिंदगी जी रहे हैं और आज 80 साल के हो चुके हैं। तो इनको जो भी है, ये चीज जो भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पे सुनना होगा और इनकी समस्याओं को, एमसीडी को भी जो है हल करना होगा। सरकार को भी इनकी जो समस्या है उनको सुन करके कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि 80 साल में इंसान दर दर भटक नहीं सकता, जा नहीं सकता, हड्डियां वैसे ही कमजोर हो जाती हैं। डिप्रेशन, इनको केस वगैरह जो भी हो रखा है इनके साथ, उसकी वजह से तो है ही इनको डिप्रेशन। और अब जो भी इनकी बच्ची कुछ जिंदगी है, कम से कम ये अच्छे से जिए, तो यही वो चाह रहे हैं कि इनको अब जो भी है 80 साल की उम्र में इंसाफ मांगने आए हैं। इनके हाथ ऐसे कपकपा रहे हैं। मैं देख करके खुद हैरान हूँ कि सच में इतना भी हो सकता है एक इंसान के साथ कि वो 80 साल की उम्र में आकर के इंसाफ मांग रहा है, वो भी जंतर मंतर पर। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि इनको जो भी इनकी समस्या है वो हल हो सके। और जो भी जो इनके सरकार को लगता है या एमसीडी को लगता है कि हाँ इनके साथ अन्याय हुआ है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अब चला नहीं जाता, संघर्ष नहीं किया जाता। ये उम्र आराम करने की होती है, ना कि दर दर भटकने की होती है। और सरकार भी कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आज सीनियर सिटीजन सड़कों पर इस तरीके से घूम रहा है अपने न्याय के लिए, तो इन्हें न्याय मिलना चाहिए, यही है। और सत्यता के आधार पर ही चीजें होनी चाहिए। तो आप लोग कुछ खबर को देखते रहिए, कुछ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।